नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। निफ्टी की पहले डे चार्ट में चलते हैं कि मार्केट आगे जाके कैसे परफॉर्म कर सकता है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो डे चार्ट के हिसाब से निफ्टी अभी अपना जो क्रूशियल लेवल है, करीब सपोर्ट लेवल बन चुका था 19,400 से 300 तक, उस लेवल के आसपास कहीं पर ट्रेड हो रहा है। अगर हम रिसेंटली बात करें तो निफ्टी ने अभी फिलहाल के लिए पिछले वीक में इस कैंडल का निचलेतम स्तर यानी करीब 19,300 के आसपास कहीं पर टच होने के बाद वहाँ से हमें एक रिकवरी देखने को मिला हुआ था। और अगर अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो निफ्टी फिर से 19,400 के करीब आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो अगर हम निफ्टी की मूवमेंट की बात करें तो निफ्टी यहाँ से एक अपसाइड की तरफ जा रहा था, फिर से यहाँ पे धीरे-धीरे प्राइस एक्शन बन रहा है, क्योंकि उसका अभी तक कोई भी हायर साइड में ब्रेक नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर हमें एक डे चार्ट में सेलिंग की प्रेशर देखने को ज़रूर मिल सकता है। और दूसरी बात, निफ्टी अभी फिलहाल अपने सपोर्ट लेवल पे कहीं पर आ रहा है, तो 19,300 उसके लिए पहले एक सपोर्ट बनने वाला है, ये उसके सपोर्ट लेवल है। अगर इसको भी मार्केट अभी निफ्टी तोड़ देता है तो आने वाले टाइम पे मैंने जैसे अपनी जुलाई मंथ के भी वीडियो में भी बताया था, जब जब निफ्टी यहाँ से बेंट होना शुरू हो गया था, तो अगर निफ्टी 19,300 के आसपास कहीं पर इस लेवल को अगर तोड़ देता है, तो उसके बाद उसका नेक्स्ट लेवल कहीं पर 18,800 के आसपास कहीं पर होने वाला है। तो यहाँ पर अगर 19,300 को अभी ये नीचे की ओर से तोड़ता है, तो हमें फिर से और 400-500 पॉइंट का एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट्स में कैसे क्या हो सकता है। 15 मिनट्स में अगर हम बात करें तो निफ्टी में हमें यहाँ पर एक 19,550 इस लेवल के आसपास एक निफ्टी को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस लेवल के आसपास से निफ्टी एक टाइम तक होवर कर ही रहा था, लेकिन निफ्टी इस लेवल को 19,500 से लेके 19,550 इस लेवल को निफ्टी ने जैसे ही तोड़ा, यहाँ से हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिला हुआ है। तो इसलिए जब तक 19,550 को ऊपर की ओर से 15 मिनट्स के अंदर कोई भी क्लोजिंग नहीं दे देता है, हम लोग एग्रेसिवली बाइंग भी नहीं कर सकते। तो अब अगर कल मार्केट ये जो लेवल है 19,480 इस लेवल के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है, चाहे फ्लैट में ओपन हो या फिर थोड़ा गैप अप में ओपन हो, लेकिन 19,480 के नीचे अगर ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पर फिर से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, और हम लोग का स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं 19,500 तक ही रहना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट निफ्टी अगर 19,500 के ऊपर कहीं पर भी ओपनिंग दे देता है और पहला 15 मिनट्स कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाता है, एक ग्रीन कैंडल के हिसाब से क्लोजिंग हो जाता है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा प्रिकॉशन लेना होगा। यहाँ पर हम 25% अपना पोजीशन को ऐड कर सकते हैं और बाकी पोजीशन हम लोग 19,550 एक बार तोड़ने के बाद वहाँ पर एक प्राइस एक्शन देखने के बाद ही हम लोग यहाँ पर फिर से ऐड कर सकते हैं। लेकिन तब तक यहाँ पर एग्रेसिवली बाइंग के कोई भी सिनेरियो नहीं दिख रहा है। और नीचे की ओर अगर गैप डाउन पे ओपन हो या फिर थोड़ा-सा भी गैप डाउन पे ओपन हो, तो यहाँ पर फिर से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका नेक्स्ट टारगेट हमें 19,300 तक भी ले जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली पहले अगर हम उसका डे चार्ट पे चलते हैं तो डे चार्ट पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हमें एक शार्प सेलिंग का नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 43,600 के आसपास से कहीं पर मार्केट में एक ऑफसेट देखने को मिला। फिर से ना 45,200 के आसपास यहाँ पर उसको एक रिकंसोलिडेशन या फिर थोड़ा पुल डाउन देखने को मिला, और वहाँ पर बैंक निफ्टी ने फिर से अपना ऑल टाइम हाई को टच किया था 46,400। तो उसके बाद से फिर से बैंक निफ्टी में एक शार्प सेलिंग हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी देखिए डे चार्ट में हमें भी यहाँ पर प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी उसका जो हायर लेवल है उसको वो तोड़ नहीं पाया है। तो यहाँ पर भी अगर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना है तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न पहले फॉर्मेशन होना चाहिए, जिसका पहला हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है 45,000 के आसपास कहीं पर देखने को मिल सकता है। तो 45,000 के आसपास कहीं पर भी अगर नहीं आ पाता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर हम लोग बाइंग के लिए सोच भी नहीं सकते। और दूसरी ओर यहाँ से अगर फिर से अगर बैंक निफ्टी अगर नीचे की ओर से तोड़ता है, तो ये उसके लिए पहले एक सपोर्ट बन जाएगा 43,500 से लेके 43,600। उसके बाद अगर इसको भी मार्केट बैंक निफ्टी तोड़ देता है, तो फिर उसके बाद फिर से उसका जो नया सपोर्ट होगा वो होगा फिर से 1000 के नीचे 42,400 के आसपास कहीं पर। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट्स में कैसे बैंक निफ्टी का कैसा क्या हाल हो सकता है। तो 15 मिनट्स में अगर यहाँ पर भी हम देखें तो ये जो लेवल है 45,600 500 से लेके 600 इस लेवल को हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम स्पेंड किया था, लेकिन यहाँ पर जब उसको ब्रेकआउट मिला तो वहाँ से हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल रहा है। 46,000
44,600 के ऊपर ही कोई भी अगर 15 मिनट्स के अंदर क्लोजिंग देता है तो उसके बाद हम के लिए यहाँ पर 25% का हम लोग पहले एलोकेशन सोचेंगे। उसके बाद कोई भी एक प्राइस एक्शन डबल कन्फर्मेशन मिलने के बाद ही जाके यहाँ पर हम एग्रेसिवली बाइंग के लिए सोच सकते हैं। लेकिन उसके अलावा 44,500 के नीचे हो या फिर साइडवाइज हो या फिर गैप डाउन हो, कहीं पर भी अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो यहाँ पर हमें शार्प सेलिंग फिर से देखने को मिल सकता है और यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 44,500 तक होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। हमने अभी तक कोई भी हमारा पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है निफ्टी में अगर 40 कल अगर एक फिर से सेलिंग का सिनेरियो दिखाई देता है तो मैं ये जो पुट ऑप्शन के साइड पे जो भी पोजीशन है उस पोजीशन को मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, स्क्वायर अप कर लूँगा और उसके बाद मैं सिर्फ कॉल ऑप्शन को ही कैरी फॉरवर्ड करूँगा, लेकिन हेजिंग पोजीशन के हिसाब से। शायद मैं कोई अगर लॉन्ग ओटीएम में एक कॉल को भी खरीद सकता हूँ। तो इसके अलावा मैंने जैसे आपको बोला था जब तक मेरे यहाँ पर कुछ प्रॉफ़िट नहीं दिखाई देता मैं फिर से इंट्राडे में अभी ट्रेडिंग नहीं करूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस या ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।